नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2026 के लिए बीएचयू के 3 राउंड के कट ऑफ चल चुके हैं और अभी तक देखा जाए तो तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज की तुलना में सबसे ज्यादा अगर हाई कट ऑफ किसी का ऊपर जा रहा है सीटें होने के बावजूद इवन अफिलिएटेड कॉलेजेस में भी, तो वो बीएचयू का जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे और इसकी कट ऑफ कब तक डाउन हो सकती है, इन सारे बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मिड एंट्री और स्पॉट राउंड को लेकर के भी तमाम सवाल हैं, उन सवालों के भी जवाब आपको दिए जाएंगे इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीयूईटी पीजी के प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी आपको मिल सके। सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारियों के लिए, चूंकि 2026 की काउंसलिंग अपने आखिरी दौर में है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग जो है अपनी समाप्ति की दौर में है, इसलिए हम 2027 की तैयारी के अब बैचेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्द, तो आप स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। सीधा आपको लेके चलता हूं बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज admission.bhu.ac.in। और जैसे ही हम इस वेबसाइट पे आते हैं, थोड़ा मैं आपको नीचे एक बारी दिखाना चाहूँगा कि अभी हाल फिलहाल की जो लेटेस्ट नोटिस है सीयूईटी पीजी की, वो कहाँ तक अपनी पहुँची है। तो आप सभी को पहले तो ये जानकारी रहे कि तीसरे राउंड का जो हमारा एलोकेशन है वो समाप्त हो चुका है। 27 तारीख तक की इसकी लास्ट डेट रखी गई थी। उसके बाद कोई भी अपडेट बीएचयू ने अभी सीयूईटी पीजी को लेकर के नहीं दिया है। तो सबसे पहला कि अब 3 राउंड हो गया, इसका मतलब है कि 4th राउंड का जो है अब इंतजार है, और 4th राउंड मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों, ठीक, कल या फिर डे आफ्टर टुमारो यानी परसों जो है आपका आ सकता है 4th राउंड। ठीक, कल प्लस डे एक और दिन ऐड कर दे रहा हूं, कल या परसों आपका 4th राउंड आ सकता है। इस बार दूसरा सवाल जो है भैया मिड एंट्री को लेकर के, मिड एंट्री का इस बार शायद बीएचयू नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर लगाना होता तो 3rd राउंड से पहले लगा देना था, या एटलीस्ट 3rd राउंड के बाद रजिस्ट्रेशन लगा देना था, लेकिन बीएचयू ने नहीं लगाया है। शायद इस बार मिड एंट्री ना लगाए, अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन संभावना कम नजर आ रही है। 4थे राउंड के बाद अगर मिड एंट्री नहीं आती है तो डायरेक्टली अब स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन आएगा आफ्टर 4th राउंड। 4थे राउंड के बाद स्पॉट राउंड लेकर के बीएचयू आएगा, और इस स्पॉट राउंड में जितनी भी सीटें खाली होंगी उन सभी सीटों के लिए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके माध्यम से सीटें भरी जाएंगी। अब मामला जो बीएचयू के कट ऑफ के सबसे ज्यादा ऊपर होने का है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो बीएचयू ने आपके जेएनयू, आपके डीयू, इवन पौंडीचेरी, सभी एचसीयू, सभी यूनिवर्सिटी से पहले अपना कट ऑफ दिया है और पहला राउंड सबसे पहले स्टार्ट किया। ये कारण बनता है कि जितने भी हाई स्कोरिंग स्टूडेंट्स थे, क्योंकि बीएचयू की कट ऑफ अभी भी संभावना है कि अगर जो मैं बात कर रहा हूं तो उसके बाद अभी कुछ कोर्सेज में 10 से 15 नंबर, कुछ कोर्सेज में 30-30 नंबर तक अभी डाउन गिर सकता है पहले राउंड के कट ऑफ की तुलना में। कारण इसके पीछे यही है कि आपके जो सीटें हैं, जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स थे जिन्होंने डीयू भी भरा, बीएचयू भी भरा, जेएनयू भी भरा, पौंडीचेरी भी भरा, एसयू भी भरा, इफ्लू भी भरा, वो बच्चे सभी बीएचयू में एक बार एडमिशन ले चुके हैं। और जितने भी बच्चे बीएचयू में एडमिशन लिए हैं उसमें से लगभग 30% बच्चे, या यूं कह लें अगर ज्यादा से ज्यादा संख्या 40% की भी ये हो सकती है, तमाम कोर्सेज को मिला करके जो बच्चे बीएचयू में पहले दूसरे राउंड में एडमिशन लेने के बाद अब दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। तो अब इन स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी होगा कि ये जल्द से जल्द जो है अपनी बीएचयू की जो सीट है उसको विड्रॉ करें, क्योंकि अगर ये सीट यहाँ विड्रॉ समय से नहीं करेंगे और यही विड्रॉ जो है ये जब एडमिशन प्रोसीजर अपने आखिरी दौर में होगा तब करेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये जो 30 से 40% सीटें हैं ये बर्बाद होंगी। ठीक, इसका अभी बीएचयू इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा और ना ही कोई यूनिवर्सिटी स्वीकार करेगी, क्योंकि भाई बीएचयू तो ऑफिशियली तो खुश है कि हमारे पास जो है टॉप स्कोरिंग बच्चे जो है वो आ चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स में 30 से 40% बच्चे जेएनयू शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि जितने भी हाई स्कोरिंग थे, जिनका जिनका जेएनयू में एडमिशन हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में, मैक्सिमम बच्चे ने, उसमें से लगभग 90% बच्चों ने पहले राउंड के बीएचयू में एडमिशन ले लिया था। ठीक, इसी तरीके से डीयू में बहुत सारे बच्चे गए, एसयू की कट ऑफ खुली, उसमें बच्चे अभी शिफ्ट हो रहे हैं, पौंडीचेरी में बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज में बच्चे जो है वो लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सीटें हैं, जो ऊपर की सीटें अभी भरी हुई हैं, ये जितनी जल्दी खाली होंगी तो मेन कैंपस की कट ऑफ जैसे डाउन होगी, बच्चे जो अफिलिएटेड में है वो मेन कैंपस की तरफ शिफ्ट होंगे, और जो सीटें अफिलिएटेड की बचेंगी वो बाकी बच्चे ले सकेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग सीयूईटी पीजी की तैयारी कर रहे थे, आप जिनको भी जानते हैं, यूं कह लें कि इस वीडियो को लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए, इसको शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी बातें लिखिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे काउंसलिंग बैच में या फिर हमारे पेड बैच में, जो बीएचयू में पहले लिए थे फिर डीयू या जेएनयू गए हैं, हम उनसे ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो है तीसरे राउंड के बाद अब अपनी सीट को विड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि 4थे राउंड में कट ऑफ गिरे ना गिरे, स्पॉट में जो सीटें खाली होनी है उसकी क्लियर डाटा आ जाए और समय से डाटा आ जाए।
ताकि सीटें बर्बाद ना हो और जो बच्चे कुछ नंबर से पीछे रह गए, बीएचयू में भी एडमिशन नहीं मिला, उन्हें बीएचयू में एडमिशन मिल सके। तो यही इसकी हकीकत है। इंतजार हम सभी कर रहे हैं और आपको भी बेसब्री से इंतजार होगा अगले राउंड का। तो अगला राउंड आने दीजिए, अगला राउंड आ जाए एक बारी, और उसके बाद अगले राउंड से पहले जितने भी लोग सीटों को खाली कर देंगे तो अगले राउंड में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बाद स्पॉट में इसका असर हमें देखने को बहुत जल्द मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि बाकी लोगों तक पहुंचे, और आपके लिए हर तरीके की वीडियोस अपडेट पहुंचाई जा रही है। कोई भी सवाल होगा कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, हम आपको जवाब पहुंचाते रहेंगे। इसीलिए 2027 के भी वीडियोस आपको नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आपको नेसेसरी है 2027 की वीडियोस की, आपसे जुड़े हुए लोगों को सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए, तो फिर हम उसकी भी श्रृंखला शुरू कर देंगे। फिलहाल हमारी प्राथमिकता है कि पहले आपका 2026 में अच्छे ढंग से आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाए, फिर 2027 की तैयारी मजबूती के साथ शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।